ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वर्बल कम्युनिकेशन। प्रीवियस में हमने जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को डिस्कस किया था। आज हमने जो है वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में स्टडी करना है, उसको डिस्कस करना है कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होती है, कहाँ पे यूज़ होती है, कौन से जो है सोर्सेज हैं जो हम यूज़ करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन के लिए। तो सिंपल डेफिनेशन मैंने आपको क्या कहा था, वर्बल कम्युनिकेशन कौन सी कम्युनिकेशन होती है जिसमें आप क्या करते हो, स्पोकन वर्ड्स यूज़ करते हो। ठीक है, जहाँ कहीं पे भी अल्फाज का इस्तेमाल होगा इट मीन्स इट्स अ वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, ये इसको डिफ्रेंशिएट करती है नॉन वर्बल से। अब हम देखें तो मैंने आपको कहा था कि कम्युनिकेशन जब हम कर रहे होते हैं फेस टू फेस, तो ज़्यादातर हमारी कम्युनिकेशन क्या हो रही है, फेस टू फेस चल रही होती है। ठीक है, या जो है हम एसएमएस के थ्रू करते हैं, वहाँ पे भी वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। ठीक है, हमारा जो है ध्यान उसकी तरफ इतना नहीं जाता, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की तरफ। हम समझते हैं कि जी हमारी कम्युनिकेशन मोस्टली क्या हो रही है, वर्बल ही हो रही होती है, लेकिन रियलिटी हम जो है नॉन वर्बल क्यूज़ को भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो वर्बल कम्युनिकेशन के जो है कुछ फीचर्स होते हैं जिसके ज़रिए से हम कह सकते हैं कि जी वर्बल कम्युनिकेशन जो है वर्बल कम्युनिकेशन कहलाती है। और ये जो है वाकई वर्बल कम्युनिकेशन है जिसमें हम कह लेते हैं कि जी आपके पास जो है कम्युनिकेशन में आ जाता है कि आपके पास जो है वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, और वो वर्ड्स किस लिए इस्तेमाल करते हो, कोई आइडिया एक्सप्रेस करना हो, अपने किसी को इन्फॉर्मेशन देनी हो, या जो है आप किसी को परसुएट कर रहे हो या इन्फ्लुएंस कर रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, वर्ड्स को इस्तेमाल करते हो। आप एक बंदे से बात करते हो तो किस लिए बात करोगे, जाहिर सी बात है आप जो है कोई आइडियाज़ वगैरह उसके साथ शेयर करोगे, तो उसी के लिए आप बात करोगे। ठीक है, आप जो है क्या कर सकते हो, नॉन वर्बल क्यूज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आप जो है इसको ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल करने के लिए अगर आप चाहते हो कि आप प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल रहो, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, वर्बल चीज़ों को इस्तेमाल करते हो। मैंने आपको कल भी कहा था कि जो है हमारे जो है हुज़ैफ़ सल्लम ने भी कहा हुआ है कि जितने आप एग्रीमेंट्स करो उसमें क्या करो, लिखाई किया करो, रिटन कम्युनिकेशन पे फोकस करो। तो रिटन कम्युनिकेशन क्या है, वर्ड्स का इस्तेमाल है। ठीक है, सो वर्ड्स के ज़रिए से एक चीज़ जो है काफ़ी कम्प्लीटली एक्सप्लोर हो जाती है, कम्प्लीटली दूसरे को पता चल जाता है। ठीक है, कोई जो है उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोई डाउट्स वगैरह नहीं रह जाते, किसी किस्म का जो है प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती। ठीक हो गया, अगर आप एक बंदे से जो है क्लियरली बात करेंगे तो वो क्या होगा, इनकरेज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि ऑन द स्पॉट आपको फीडबैक भी मिलेगा। ठीक है, जब आप क्या करोगे कि अभी जो है लेट से आप दोस्त के साथ ठहरे हुए उसे कहते हो यार कहीं बाहर जाते हैं, तो वो आपको डायरेक्टली बता देगा कि जाते हैं या नहीं जाते हैं। लेकिन अगर यही जो है आप मैसेज में करते हो तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा जो है वो लेट रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन क्या है कि आपका मैसेज तो वहाँ पे पहुँचे हुआ है ना, अब वो जो है आपको अंडरस्टैंड तो कर रहा है। ठीक है, तो आपको जो है स्पॉन्टेनियस फीडबैक मिल सकता है, डिसीजन मेकिंग बड़ी आसानी से हो सकती है। आप जो है अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपका टाइम भी सेव हो रहा है, पैसे भी आपके सेव हो रहे हैं। क्यों सेव हो रहे हैं, जैसे आप जो है क्या करोगे, फेस टू फेस जब बात करोगे तो उससे क्या हो जाएंगे, मसले जो है आपके हल हो जाएंगे। ठीक है, आपको जो है बार बार एक मैसेज नहीं भेजना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें जो है यही सारे के सारे जो है एडवांटेजेस मैं आपको बता रहा हूँ इसके। ठीक हो गया है कि आप क्या करते हो कि पहली चीज़ जो है आप डायरेक्टली जब उसके साथ कम्युनिकेट करोगे तो क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, कोई भी बातें छुपी हुई नहीं होंगी, जो भी बात होगी सबके सामने क्लियर होगी। ठीक है, फीडबैक आपको ईजिली मिलेगा। आपके जो है कोई वर्ड्स ऐसे हों जो दूसरे के लिए जो है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, उसके साथ बात करके उस मसले को हल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप टीम में काम कर रहे हो तो टीम में तो और भी ज़रूरी होता है कि पूरी टीम जो है एक जान की तरह काम करे, आपस में उनकी जो है डिस्कशन होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आप जो है क्या करते हो कि कोई प्राइवेट या जो है कॉन्फिडेंशियल मैटर्स डिस्कस करते हो, तो अगर आप उसको जो है लेटर में भिजवा दोगे तो कॉन्फिडेंशियल रहेगा। अगर आप उसके साथ जो है बैठ के खुद सामने बात कर लोगे, मोस्ट जो है कॉन्फिडेंशियल चीज़ है आपके पास, तो आपके जो है क्या करते हैं कि इन चीज़ों को बेहतर बना देता है, कम्युनिकेशन को ज़्यादा बेहतर बनाता है। लेकिन इसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। ठीक हो गया, हर चीज़ के जैसे फ़ायदे होते हैं उसके साथ साथ उसके जो है कुछ नुकसानात भी होते हैं। अगर हम देख लें तो पहले जो है अगर हम कहते हैं कि जी आपकी जो ओरल कम्युनिकेशन से टाइम तो बच जाता है, लेकिन अगर आप जो है मीटिंग में जाते हो या कोई जो है बहुत ही लंबी स्पीच शुरू कर दें, तो आप जो है क्या हो जाओगे, टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाएगा, आप जो है बोर होना शुरू हो जाओगे। अक्सर आपको याद होगा कि आपके जो है जब स्कूल वगैरह में होते थे और प्रिंसिपल जो है स्टेज पे आ जाता था तो आप सारे जो है सर पकड़ के बैठ जाते थे कि जी ये फिर से शुरू हो जाएगा, हमें 1 घंटा फिर जो है इंतज़ार करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो क्या होता था कि वो वर्बल स्पीच आपको देता था, लॉन्ग लॉन्ग स्पीचेस दे रहा होता था। ठीक है, दूसरा मसला इसमें ये हो सकता है कि अगर वो बंदा जो है क्या करता है
कि हम कहते हैं कि इट कॉल्स फॉर अटेंटिव और रिसेप्टिव लिसनर। ठीक हो गया कि अगर वो बंदा जो है सही तरीके से एक्टिव लिसनर है तो फिर आपको जो है डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सकता है। अगर वो बंदा जो है एक्टिव लिसनर नहीं है तो फिर प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है कि एक बंदा जो है वो सही तरीके से आपको सुन ना रहा हो, तवज्जो के साथ ना सुन रहा हो, तो आप जो है वैसे ही बोलते रहोगे, वो आपको जो है बात को नहीं समझ रहा होगा। ठीक है। और इसके अलावा जो है लोग ज़्यादातर जो है लीगल रिकॉर्ड में आपकी और ज़ुबानी हम कलामी को पसंद भी नहीं करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि रिटर्न अगर चीज़ होगी तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जब आप जो है क्या करोगे, ओरल का जिक्र करोगे, तो ओरल कम्युनिकेशन जो है लोग इतना पसंद भी नहीं करते। ठीक है। अब ये जो सारे के सारे फीचर्स हमें पढ़े, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं, हम ओरल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। कि वर्बल कम्युनिकेशन में पहली चीज़ हमने कहा कि आपकी जो है ओरल कम्युनिकेशन है। तो ओरल कम्युनिकेशन को ज़ुबानी हम कलामी को लोग इतना पसंद भी नहीं करते, क्योंकि जो है मैंने आपको कहा कि आप उसको अदालत भी नहीं लेकर जा सकते। ठीक है। वो आपको याद भी नहीं रहती। ठीक है। उसके अलावा जो हम कह सकते हैं कि यार जो है एक बंदा बात कर लेता है, थोड़ी देर बाद आपसे भूल भी जाता है। ठीक है। अगर आप जो है नॉइस है, डिस्ट्रैक्शन है, आपके जो है नॉइस में हो, जो है इन्वायरमेंटल नॉइस बहुत ज़्यादा था, शोर शराबा था, आप उसकी बात नहीं सुन पाए, ठीक हो गया, तो आपका जो है इंटेंडेड पर्पस भी अचीव नहीं होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो है जो वर्बल ओरल कम्युनिकेशन है, उसके जो है ये कुछ दो तीन साइड इफेक्ट या जो हम डिसएडवांटेजेस हैं, ये हो गया कि जो इसको हम देख रहे हैं, लेकिन एडवांटेजेस उसके बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। हमें जो है डायरेक्टली फीडबैक मिल जाता है, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। जब आप आपस में बात करते हो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है। अब रिटर्न मैसेज में आपको फीडबैक जो है इतनी जल्दी नहीं मिलता, लेकिन जब आप सामने बात कर रहे हो तो वो बंदा आपकी बात सुन रहा है और आपको जवाब दे रहा है। तो अगर हम जो है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक हो गया, तो डिफ्रेंशिएशन क्लियर है हमारे पास रिटर्न के दरमियान। ठीक हो गया। डिफरेंस बिटवीन रिटर्न एंड ओरल, ठीक हो गया। तो आपके पास जो है फ़र्क साफ है कि रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है, आप उसके लिए सोचते हो, पूरा प्लान बनाते हो, डिसाइड करते हो, फिर कहीं जाके बात करते हो, और उस पर आपका टाइम लगता है, आप उसको जो है प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हो। ठीक है। लेकिन जब आप उसको जो है कम्युनिकेट कर लेते हो तो आपके पास जो है वो एज एन एविडेंस पड़ा होता है। कल को आप जो है उसको कोर्ट भी ले जा सकते हो। ठीक है। आपके जो है वो अल्फाज जो है वो सॉलिड होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। ठीक है। आपने एक दफ़ा जो बात लिख ली है, रिटर्न आ गया, तो अब आप उससे मुकर नहीं सकते क्योंकि वो रिटर्न में मौजूद है। और आपकी जो है उसमें बात भी डायरेक्ट होती है, कोई कहानियाँ वहानियाँ इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि लिखने की थकन से भी आप जो है नहीं लिख पाते। ठीक है। और जब आप जो है रिटर्न कम्युनिकेशन को यूज़ करते हो तो वो आपकी इतनी ज़्यादा जो है पर्सनल भी नहीं होती। आप जो है कब जो है लिखते हो, जब आपके ऑर्गेनाइजेशन के कोई लेटर भेजना हो आपने, ठीक हो गया, कोई मीटिंग हो उसके बारे में आपने देना हो, या रिपोर्ट लिखनी हो उसके लिए इस्तेमाल करना हो, तो हम कह सकते हैं कि जी आपके रिटर्न कम्युनिकेशन जो है थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव वाइज चलती है। ठीक है। कि आपका जो चीज़ आपके सामने होती है, जिस मकसद के लिए होती है, आप उसके लिए जो है आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और आप जो है उसके लिए, जैसे मैंने आपको कल जो है टाइप्स बताई थी लेटर की, तो क्या थे कि डिफरेंट पर्पसेस के साथ साथ आपके लेटर के जो है टाइप्स भी चेंज हो रहे थे, आपकी कम्युनिकेशन रिटन कम्युनिकेशन का पैटर्न भी चेंज हो रहा था। लेकिन जब ये चीज़ हम जो है ओरल में देखें तो ओरल आपकी जो है लेस फॉर्मल हो सकती है। ठीक हो गया कि आप जो है ऑन द स्पॉट बात करते हो। ठीक है। अब ऑन द स्पॉट आपसे बॉस पूछ लेता है कि जी आप जो है मुझे बताएं कि कल की जो है कंसाइनमेंट के बारे में क्या है करना है। ठीक है। अब आप जो है वहाँ पे बैठे हुए हो, आप कहते हो कि सर लेट मी थिंक, आप सोचते हो, फिर उसके बाद जो है जवाब देते हो, तो आपका जो है स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स होता है। आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप जो है उसके लिए इतना ज़्यादा सोचो और फिर बोलो। तो हम कह सकते हैं कि जो है ओरल कम्युनिकेशन लेस फॉर्मल होता है। ठीक है। कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है ज़्यादातर सारी की सारी चीज़ें रिटर्न में कम्युनिकेट हो रही होती हैं। ठीक है। लेकिन फ़ायदा ये है कि आपको रिस्पांस जल्दी मिल जाता है, तो इसलिए जो है लोग कहते हैं कि बस सामने बंदा हो तो मुझे जल्दी से रिस्पांस दे दें। लेकिन उस रिस्पांस का क्या फ़ायदा जब आपने एक बंदे के साथ ज़ुबानी बात की और फिर उसको जो है कल को प्रूफ भी ना कर सके, वो अपनी बात से मुकर जाता है, तो आप जो है क्या करोगे। ठीक है। और अगर आपका जो है स्पीकर साइकोलॉजिकली वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, लेट से आपने कॉल की हुई और कॉल पे उसको बता रहे हो कि जी मैं जो है ये इशू है, और वो बंदा जो है ख़ुद बिजी है, ठीक है, क्या कोई और काम कर रहा है, तो आपका मैसेज जो है उस तरीके से नहीं हुआ। ठीक है। तो आप जो है क्या करते हो कि ओरल कम्युनिकेशन भी आपके पास बेहतर है, लेकिन रिटन कम्युनिकेशन जो आपके पास फॉर्मल और जो है ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप यूज़ करो तो उसका एक ज़्यादा बेहतर इंप्रेशन पड़ता है। वो उसको जो है वो लोग बहुत ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और इसलिए अगर आप देखो तो ऑफिस वगैरह में आपसे हमेशा जो है MS वर्ड और MS एक्सेल और इन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है कि जी आपको जो है इस चीज़ में कमांड है कि नहीं है। वो क्यों पूछते हैं? वो जस्ट इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप जो है रिटन कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ठीक है। इसी तरीके से जो है आपके पास जो है ओरल कम्युनिकेशन की जो है कुछ फॉर्म्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है। जिसमें जो है हम मोस्टली बात करते हैं फेस टू फेस।
फेस टू फेस कम्युनिकेशन सबसे मोस्ट कॉमन है, ठीक है, कि आप डेली रूटीन में मिलते हो, बात करते हो, ठीक है। दूसरा आपके पास आ जाता है कि जी मैकेनिकल डिवाइसेस यूज़ करते हो, ठीक है, मैकेनिकल डिवाइसेस जिससे मुराद हमारा क्या है कि आप जो है टेलीफोन कन्वर्सेशन हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गया, आप जो है ऑडियो नोट्स वगैरह जो भेजते हो, ठीक है, तो उसके ज़रिए से आप कम्युनिकेट करते हो दूसरे बंदे के साथ। तो जब हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन का जिक्र करते हैं तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन जब हम जो है उसके फॉर्मल स्ट्रक्चर में बात करते हैं, क्योंकि हम जो है बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो जब हम बिजनेस के एस्पेक्ट से जो है फेस टू फेस कम्युनिकेशन का जिक्र करते हैं तो आपकी जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है वो ज़्यादातर जो है किस चीज़ में होती है, इंटरव्यूज़ में चलती है, ठीक है, कि आप जो है क्या करते हो, इंटरव्यू लेते हो एक बंदे से, ठीक हो गया, फेस टू फेस क्वेश्चन आंसर्स करते हो। तो अब वहाँ पे क्या हो जाता है कि आप जो है लेट से उसको जॉब के लिए बुलाया हुआ है, उसका इंटरव्यू ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली आप उससे पूछेगी जी आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो आपको बता देगा। आप उसको कहोगे प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, वो आपको डायरेक्टली रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक है। आप उसके जो है नॉन वर्बल जेस्चर्स को भी देख लोगे कि ये बंदा जो है कितना कॉन्फिडेंट है, कितना नहीं है, इसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो आपकी फेस टू फेस इंट्रैक्शन में जो है क्या हो जाएगा, आप उस बंदे को प्रॉपर तरीके से इवेलुएट भी कर लोगे, उसको देख भी लोगे, उससे सवाल जवाब भी पूछोगे, ठीक है। तो फेस टू फेस कम्युनिकेशन में ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि जो है फेस टू जो है इंटरव्यूज़ को ज़्यादा यूज़ करती है। दूसरा एक हमारे पास जो इस्तेमाल होता है उसका तरीक़ाकार जो है ग्रेप वाइन है, ठीक है, जो हमने स्टार्ट में चैप्टर में भी देखा था कि आपकी कम्युनिकेशन जो है ग्रेप वाइन के थ्रू होती है। अब ग्रेप वाइन की आसान से एग्जांपल मैं आपको दूं तो हमारे यहाँ जो है एक स्टीरियोटाइप क्या है कि फ़ीमेल जो है वो बहुत क्विकली कम्युनिकेट करती है मैसेजेस को। अभी उसको एक को पता चल जाए तो उसने पूरे मोहल्ले को बता दिया होता है कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। तो अब इस तरीके से ग्रेप वाइन की कम्युनिकेशन भी चलती है कि ये जो है कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं होती, ओरली बातें चल रही होती हैं, किसी के बारे में रूमर्स फैलाना हो, ठीक है, किसी के बारे में जो है कोई ऐसी ही अफवाह उड़ा दी आपने तो वो जो है क्या हो जाता है, क्विकली पहुंच जाती है। जैसे हमारे यहाँ जो है क्या होता है कि अगर कोई इस तरीके से कोई इवेंट वगैरह हो रहा होता है तो पहले से ही लोगों को जो है अफवाहें मिल जाती हैं कि जी कुछ इम्कान है। जैसे अगर हम देख लें तो पेट्रोल की प्राइसेस का आसान से एग्जांपल दे दूँ कि आपके जो है पेट्रोल की प्राइसेस की समरी जैसी जाती है, यहाँ पे जो है आपके न्यूज़ चैनल वाले पहले से ही रूमर्स फैलाना शुरू कर देते हैं, जी 20 रुपये उसमें कमी आ रही है। अगर किसी और से पूछो कहते हैं कि जी 15 रुपये कमी आ रही है, कोई क्या बता रहा होता है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो आपको मिल रही होती है वो ऑथेंटिक नहीं होती, बल्कि क्या हो रही थी, वो जस्ट रूमर्स हो सकते हैं, वो फॉल्स भी हो सकते हैं और कभी ट्रू भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अब ये जो है ऑर्गेनाइजेशन इसलिए भी इस्तेमाल करती है कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आप चाहते हो कि क्विकली जो है मूव कर लें, ठीक है। हमारे यहाँ जो है आजकल जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होते हैं वहाँ पे ये ग्रेपवाइन सिस्टम बड़ा यूज़ होता है कि एक बंदे की बात जो दूसरे तक पहुँचानी हो तो वो उसको कह देता है कि यार इस तरीके से जो है इसने मेरे साथ ये किया, तो बस वो बात उसको तक पहुँच जाती है। तो ग्रेपवाइन जो है आपके पास लेस फॉर्मल हो जाता है लेकिन क्विक कम्युनिकेशन सोर्स है बजाय फॉर्मल के, क्योंकि फॉर्मल में आपको जो है क्या करना पड़ता है, बॉस के पास जाना पड़ता है, बॉस से डिस्कस करना पड़ेगा, फिर जो है आप क्या करोगे, बॉस आपको रिस्पांस देगा, फिर एक जो है या लेटर के ज़रिए से या ईमेल के ज़रिए से, तो वो जो है थोड़ा सा स्लो प्रोसीजर वाइज चलता है। लेकिन ग्रेप वाइन जो है वो थोड़ा सा क्विक हो जाता है। थर्ड चीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है वो है निगोसिएशन। निगोसिएशन, ठीक है, कि आपके जो है क्या हो जाती है कि दो पार्टीज आपस में जब बैठ जाती हैं, ठीक हो गया, या दो से ज़्यादा आपस में बैठ जाती है और किसी चीज़ के बारे में जो है वो बातचीत करते हैं ताकि एक ख़ास आउटकम अचीव हो जाए, ठीक है, आपस में डिस्कशन करते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो उसका रिजल्ट निकालने के लिए वो क्या करते हैं, आपस में निगोशिएट करते हैं, बार्गेनिंग कर की टाइप होती है, ठीक है, क्या बार्गेनिंग की तरह कि आप क्या करते हो, आपस में बैठते हो, डिस्कशन करते हो कि जी ये इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, एक अपनी राय दे रहा होता है, दूसरा दूसरी राय दे रहा होता है। तो आपस में जब आप क्या कर रहे होते हो, बातें कर रहे होते हो एक दूसरे के साथ, जो है एक खास मकसद के लिए निगोशिएट कर रहे होते हो, तो उसमें से जो है एक अच्छा सा आउटकम निकल आ जाता है जिस पे दोनों एग्री करते हैं, ठीक है। और ये निगोशिएशन ज़्यादातर कहाँ पे चलती है, सप्लायर्स के साथ आपकी चलती है, जहाँ पे आप जो है प्राइसेस पे एग्री होना चाहते हैं कि आपको वो एक प्राइस बताता है, आप दूसरी प्राइस बताते हो, फिर डीलिंग चल रही होती है और एक जो है दरमियानी प्राइस जो है आपके पास डिसाइड हो जाती है और आप जो है कहते हो कि ठीक है ये प्राइस जो है सही है, बस मुझे जो है इस प्राइस पे दे दें, तो आप जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से जो है निगोसिएशन की भी फिर अपनी टाइप्स होती हैं कि हो गया जो है प्रोसेस होता है कि आपकी निगोसिएशन कैसे चलती है। अब वो जो इंटरव्यूज़ की तरह आसान सा नहीं होता कि आप जो डायरेक्टली कह दो कि जी इसके साथ मेरी बात हो गई, ये हो गया, बल्कि हमने क्या कहा कि एक ख़ास कंसेंसस, एक आउटकम के लिए आप जो है उसके लिए इकट्ठे होते हो। जब आप उसके लिए जो है इकट्ठे होते हो तो आपको एक प्रोसेस के ज़रिए से क्या करना होगा, गुजरना पड़ेगा,
ठीक है, जिसमें पहली चीज़ आपके पास जो है क्या आ जाएगी, प्रिपरेशन एंड प्लानिंग। कि जब आपके जो है बिजनेसेस क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी डील्स वगैरह कर रही होती हैं, अपने सप्लायर से सामान वगैरह मंगवा रही होती हैं, तो उनसे पहले क्या करता है कि जी उस पर जो है सारी के सारी कोटेशंस मंगवा लेता है कि जी आप अपने प्राइसेस हमें दे दो। जिसकी प्राइस उनको जो है पसंद आ जाती है वो कहते हैं कि जी हमें इसके साथ बार्गेनिंग कर लेनी चाहिए। तो वो जो है पहले से आप उसके लिए प्रिपरेशन करोगे कि कितने मैक्सिमम अमाउंट तक हम उसको पे करेंगे, कितना मिनिमम लो हम अमाउंट तक हम जा सकते हैं, कितना मटेरियल हमें चाहिए होगा, कितना मटेरियल नहीं चाहिए होगा। सो वो पहले के जो है आप क्या करते हो, उसको जो है समझते हो, आप जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो, उसके लिए पहले से पूरी प्रिपरेशन करते हो। और अगर आपकी जो है कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है दो पार्टीज़ के दरमियान, ठीक है, तो आप क्या करते हो कि वहाँ पे जो है बैठते हो, उस मसले को डिटेल से देखते हो कि क्या मसला है, किस तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है, कौन होगा इसमें, कैसे बात स्टार्ट होगी, उसके बारे में जिक्र करोगे। दूसरी चीज़ आप क्या करोगे कि जो है डेफिनेशन ऑफ ग्राउंड रूल्स, ठीक है, ग्राउंड रूल्स, कि आप क्या करोगे कि आप जो है किस तरीके से नेगोशिएशन करोगे। आप हर पार्टी के जो है, अब ये नेगोशिएशन में जो है हर बंदे का नाम लिखा जाएगा कि कौन इन्वॉल्व था, किस टाइम ये बात हुई थी, कितने अरसे टाइम ड्यूरेशन तक जो है नेगोशिएशन चलती रही, और इसका आउटकम क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला। दोनों पार्टीज जब एग्री हुई तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है ये आपस में एग्री हुए, और फाइनल इनका डिसीजन क्या हुआ। और फिर जब आप जो है सबके नाम लिख लेते हो कि जी कौन था, किस टाइम पे था, कहाँ पे ये नेगोशिएशन चली थी, किस तरीके से ये सब कुछ हुआ था, उसके बाद आप क्या करते हो, फिर देखते हो कि दोनों पार्टीज़ के क्लैरिफिकेशंस और जस्टिफिकेशंस क्या हैं, वो अपने बिहाफ पे क्या कहते हैं। ठीक है, हर बंदा अपनी क्लैरिफिकेशन या जस्टिफिकेशन तो देगा ना। जब आप जो है कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करोगे तो हर बंदे की अपनी राय होगी जिस पे उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा। ठीक है, तो वो दोनों पार्टीज़ जो है क्या करेंगे, अपने जो है व्यू पॉइंट्स बताएंगे। ये हो गया, वो एक्सप्लेनेशन देंगे कि उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्यों चल रहा है, किस चीज़ पे चल रहा है, क्यों इस इशू को जो है इतना हाइप मिल गई है, क्यों इतनी बड़ा जो है प्रॉब्लम बन गई है। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर आओगे बारगेनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ, कि आप फिर उनके साथ जो अपने सप्लायर के साथ या जो है कोई और इशू के लिए जब आप इकट्ठे हुए थे, तो अब आप क्या करोगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ताकि एक जो है उसका एंड निकल आ जाए। इस बात को जो है कोई ना कोई तरीक़ाकार से जो है आप उसको प्रॉपरली सॉल्व कर लो ताकि दोनों जो है राज़ी हो जाए और एक एक्सेप्टेबल जो है एग्रीमेंट आपके पास आ जाए कि दोनों का जो है बस मसला ही ख़त्म हो जाए। और लास्ट में हम क्या कहते हैं कि जी क्लोजर एंड एग्रीमेंट, कि जब सब कोई बात ख़त्म हो जाती है, इशू डिसाइड हो जाता है कि जी किस तरीके से काम होगा, कैसे होगा, जब सब डिसाइड हो जाता है, फाइनलाइज हो जाएगा, तो उसके बाद आपने क्या करना होगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, क्लोज कर दोगे। और उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फिर इस चीज़ को आप क्या करोगे, मॉनिटर करोगे कि दोनों इन चीज़ों पे जो है कायम है कि नहीं है, अपनी बात से हटे तो नहीं है, जो कॉन्फ्लिक्ट हमने सॉल्व किया था उसी तरीके से अभी आपस में जो है डील चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें।